10 बजे की पहली ब्रेकिंग। हनुमान चालीसा विवाद पर सीएम उद्धव ठाकरे ने विरोधियों को कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हम हिंदुत्व हमें ना सिखाए, पहले अपने गिरेबान में झांके। हमारा हिंदुत्व हनुमान के गदा जैसा गदाधारी है। अगर किसी के घर में हनुमान चालीसा पढ़ने की संस्कृति नहीं है तो हमारे घर आए, लेकिन तरीके से। अगर दादागिरी करके आना है तो इसका जवाब देना हमें बाल ठाकरे ने सिखाया है। दूसरी ब्रेकिंग। मातोश्री में हनुमान चालीसा पढ़ने के विवाद पर बॉम्बे हाईकोर्ट से राणा दंपत्ति को झटका। हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द करने की खारिज की याचिका। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, सार्वजनिक जगह पर हनुमान चालीसा क्यों पढ़ने की जरूरत है? आपके पास पावर है तो जिम्मेदारी भी है। जमानत के लिए राणा दंपत्ति ने मुंबई सेशंस कोर्ट में आज फिर दाखिल की याचिका। कल होगी इस पर सुनवाई। 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग न्यूज। सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया। कहा, हनुमान चालीसा का मकसद उद्धव को जगाना था, न कि धार्मिक तनाव फैलाना। पत्र के जरिए राणा ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हिरासत के दौरान पुलिस ने पानी तक नहीं दिया। वहीं नवनीत की चिट्ठी पर लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे में महाराष्ट्र सरकार से रिपोर्ट तलब की है। 10 बजे की चौथी ब्रेकिंग न्यूज। सर्वदलीय बैठक को लेकर सीएम उद्धव ठाकरे को देवेंद्र फडणवीस ने घेरा। कहा, हिटलर शाही से संघर्ष होता है, संवाद नहीं। महाराष्ट्र में अराजकता चल रही है और बीजेपी अराजकता का विरोध करेगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री की बैठक में जाकर क्या करेंगे, क्योंकि उस बैठक में मुख्यमंत्री तो होंगे ही नहीं, इसलिए हमने बैठक का बहिष्कार किया। अगली ब्रेकिंग न्यूज। हनुमान चालीसा विवाद पर देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार को घेरा। कहा, हनुमान चालीसा महाराष्ट्र में नहीं बोली जाएगी तो क्या पाकिस्तान में बोली जाएगी? देवेंद्र फडणवीस ने सीएम उद्धव से पूछा, हनुमान चालीसा से इतनी नफरत क्यों है? अगर सरकार में हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाकर दिखाएं। अगली ब्रेकिंग न्यूज। हनुमान चालीसा विवाद में बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल पर संजय राउत ने तंज कसा। कहा, यूपी ने 3 महीने में 17 रेप और मर्डर देखे। क्या यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में है। बीजेपी के लोग महाराष्ट्र का अपमान का ड्रामा कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बदनामी का यह षड्यंत्र है। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर जारी विवाद के बीच एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी पर तंज कसते हुए शरद पवार ने कहा, राष्ट्रपति शासन लगाने की सिर्फ धमकी दी जाती, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकलता। साथ ही कहा, अगर चुनाव हुए तो कोल्हापुर उपचुनाव जैसे परिणाम आएंगे। पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग उठी। एनसीपी कार्यकर्ता फहमीदा हसन ने मांगी पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने की अनुमति। फहमीदा हसन ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर यह इजाजत मांगी। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने आरजेडी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। तेज प्रताप ने ट्वीट कर इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मैंने पिता के रक्षे कदम पर चलने का काम किया है, पिता से मिलकर इस्तीफा दूंगा। पार्टी कार्यकर्ता के साथ गाली गलौज के आरोप में घिरे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे ने पार्टी छोड़ने का फैसला लिया है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। फेक न्यूज को लेकर सरकार का एक्शन। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया। बैन किए गए 16 चैनल्स में 6 पाकिस्तानी चैनल और 10 भारतीय चैनल हैं। मंत्रालय के मुताबिक ये सभी यूट्यूब चैनल सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश कर रहे थे। अगली ब्रेकिंग न्यूज। रायसीना डायलॉग की आज से शुरुआत हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के कार्यक्रम में 90 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। दिल्ली के ताज पैलेस होटल में ये कार्यक्रम है और मुख्य अतिथि के तौर पर यूरोपीय कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन मौजूद हैं। बिहार में कॉमन सिविल कोड को लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने आ गए हैं। बिहार में कॉमन सिविल कोड लागू करने को लेकर एक तरफ बीजेपी जहां कॉमन सिविल कोड को राज्य की जरूरत बता रही है, उधर जेडीयू ने दो टूक कहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक है, इस कानून की कोई जरूरत नहीं। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी का आरोप, मुसलमानों को भड़काया जा रहा है। अबू आजमी ने सीएम ठाकरे अजीत पवार से एक्शन लेने की मांग की। उन्होंने कहा, असामाजिक तत्व मुंबई के शांतिपूर्ण माहौल को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान के महीने में कम मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में मस्जिदों के सामने जबरन जय श्री राम के नारे और डीजे बजाया जा रहा है। अगली ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट समेत 19 विधायकों को नोटिस जारी किया है। स्पीकर के नोटिस को चुनौती देने का मामला 1.5 साल पहले हुए राजनीतिक संकट के दौरान दायर की गई थी याचिका। अपनी ही सरकार को अल्पमत में बताकर सचिन पायलट और 19 विधायकों ने राजनीतिक बगावत की थी। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में निर्माणाधीन बिल्डिंग गिरने से बड़ा हादसा हुआ। बिल्डिंग के मलबे में दबे 6 मजदूरों को निकाला गया, जिनमें 2 की मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों के साथ मिलकर दमकल की गाड़ियां रेस्क्यू में जुटी और जेसीबी मशीनों से इमारत के मलबे को हटाया गया।